आदाब, अपने खुसूसी प्रोग्राम औलिया हिंद में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, आज हम आपको जयपुर के मौलाना साहब दरगाह से सीधी तस्वीर दिखाएंगे और अपने नुमाइंदे अरबाज से भी जुड़ेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके हर हफ्ते हम एक हफ्तावार प्रोग्राम लेकर आते हैं औलिया हिंद, और इस्तकबाल करते हुए आज आपको सीधे जयपुर ले चलेंगे। राजस्थान के शहर जयपुर ले चलकर आपको जयपुर में मौजूद दरगाहों में सबसे मशहूर और ख़ास दरगाह मौलाना साहब है, इसकी जियारत कराएंगे। ये दरगाह हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब की है जो जयपुर के 4 दरवाजा इलाके में मौजूद है। इस दरगाह का क़याम तकरीब 2 साल पहले हुआ था। 1910 में हजरत मौलाना जियाउद्दीन का विसाल हुआ था और इन्होंने वसीयत की थी कि इन्हें यहीं दफनाया जाए। इसी दरगाह के अहाते में इन्होंने अरब ममालिक में बनी मस्जिदों की तर्ज पर सन 1213 में मस्जिद भी तामीर कराई थी। मौलाना जियाउद्दीन साहब अपने पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन मुहिब्बुन नबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर तरबियत रहे काफ़ी अरसे तक, और आपके हुक्म से हज़रत ने हज़रत शेख कलीमुल्लाह जहांबादी, हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी चिल्ला किया, इबादत करी। आप कसीरुल इबादत बुज़ुर्ग थे। दिल्ली में 10 साल की लंबी मुद्दत तक अपने पीर मुर्शिद के ज़ेर तरबियत आपने एक तवील मुजाहिदा किया, और फिर एक रोज़ हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन मुहिब्बुन नबी ने आपसे फ़रमाया कि ज़ियाउद्दीन, मुझे तुम्हारी खुशबू ढूंढार से आ रही है, तुम ढूंढार जाओ और वहाँ खुदा की मोहब्बत का पैगाम फैलाओ। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उस वक़्त ये ढूंढार की राजधानी हुआ करती थी जयनगर, जो आज जयपुर कहलाता है। जयनगर अपने चंद मुरीदीन के साथ तशरीफ़ लेकर आए। यहाँ जब आए आप, तो शहर में दाखिल होने से पहले आपने एक जगह क़याम किया। उस दौर में यहाँ एक अल्लाह के मजज़ूब दुर्वेश हुआ करते थे, हज़रत अमान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह आज भी शास्त्रीय नगर में है। उन्होंने आपकी आमद का पहले ही ऐलान करना शुरू कर दिया था कि हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब यहाँ के दूल्हा, जयपुर शहर के दूल्हा आ रहे हैं, अब हमारा काम ख़त्म हुआ। सारे शहर में उन्होंने ये ऐलान कर दिया। इस वाक़े के 3 दिन बाद हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब जयपुर शहर में दाखिल हुए। छोटा सा था तो मेरी वालदा सबसे पहले यूँ कहती थी, जा भाई मौलाना ज़ियाउद्दीन बाबा जा और वहाँ जा कर के तू नाज शरीफ पढ़, जब कुछ तुझे फैज़ होगा। तो मैं खेतों में से निकलता हुआ आता था और आन करके यहाँ पर बैठ कर के नाज शरीफ पढ़ता था, और मुझे कभी कभी 1 रुपया या 2 रुपया मिलता था। जब वो मैं घर लेके भाग के जाता तो माँ के हाथ में देता था, और माँ बड़ी खुश होती थी कि जब इसका आटा भी लिया और इसकी दाल भी लिया और इसका जो है तू भी ले ले चारा ने, और देख जुमेरात के जुर्मात छोड़ियो मत, और तू मत जाया कर और वहाँ फाता पढ़ा कर और नाशरी भी पढ़ा कर, तुझे 1-2 रुपये मिल जाया करेगा। तो वो माँ की दुआ से यहाँ में आता था और बाबा हमें नवाजते थे। आज मुझे 50-60 साल हो गए आते हुए यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग तकरीबन पूरी दुनिया से, पूरे इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और सब अपनी अक़ीदतों का तो अक़ीदतमंदों की जानिब से इज़हार ख्याल किया जा रहा है। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं, इस दरगाह की ज़ियारत कराएंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद जुड़ चुके हैं जयपुर की इस दरगाह से लाइव। अरबाज, इस वक्त के मनाजिर तो देखेंगे और साथ ही मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत क्या रही, इस पर भी आपसे इज़हार ख्याल करेंगे, सवाल इस ताल्लुक से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले इस दरगाह की तारीख़ क्या रही है? कहा जा रहा है कि 200 साल कबल यहाँ पर मौलाना ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आए और यहाँ पर क़याम पजीर हुए। क्या कुछ तारीख़ रही, बताइएगा। देखिए, पूरी अगर तारीख़ की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जयपुर के पास अजमेर है, जहाँ पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह है, उन्हें वहाँ पर मारवाड़ का जो है एक तरीके से महाराजा कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से पास में बहुत ही पुरानी रियासत हुआ करती थी, जिस इलाके को पूरे को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। जब जयपुर बना भी नहीं था, उससे पहले से इस इलाके के अंदर एक लंबे अरसे तक जो सूफियों ने है काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कोशिशें की है। जो हज़रत अमानी शाह पहले हुए थे, जिन्हें जंगली बाबा के नाम से जाना जाता था, वो बाद में
में जो है जयपुर के बाहर एक तरह से चले गए थे छोड़ करके। उससे पहले उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन जब यहाँ पर हज़रत ज़ियाउद्दीन दिल्ली से जयपुर तशरीफ़ लेकर के आए तब ये कहा गया था कि ढूंढाड़ के अंदर जयपुर का दूल्हा दाखिल हो गया है। आज भी जयपुर के तमाम लोग, चाहे एतराफ़ के हों चाहे किसी भी मजहब और मिल्लत के लोग हों, वो ये मानते हैं, ये यकीन रखते हैं कि जयपुर का मुहाफ़िज़ यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग बड़ी ही अकीदत और बड़े यकीन के साथ में यहाँ तशरीफ़ लेकर के आते हैं, इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। चाहे इतवार की बात करें या फिर हम जुमेरात की बात करें, काफ़ी तादाद में अकीदतमंद यहाँ पर ज़ियारत के लिए पहुँचते हैं। बाकायदा हर साल यहाँ पर उर्स जो है वो मनाया जाता है। उर्स के अंदर जिस तरीके की यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम रिवाज हैं, वो पूरे किए जाते हैं। चाहे महफिल की बात हो, चाहे कव्वालियों की बात हो, क्योंकि जयपुर का जिस तरीके का सिलसिला रहा है, चाहे यहाँ पर जयपुर के जो घराने हैं अलग अलग, जो हम अगर मौसीकी की बात करें जिसमें चाहे साबरी ब्रदर्स हों, उनके अलावा जो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन हैं वो हों, और भी जो ऐसे मशहूर और मारूफ तमाम लोग यहाँ पर लगातार अपनी जो है हाज़िरी देते रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, बड़ी अकीदत रखते हैं, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे अलग अलग मजहब के लोग हों, दूर दूर के लोग हों। सबसे पहले मैं ये नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हज़रत ज़ियाउद्दीन जो रहमतुल्लाह अलैह जिनकी दरगाह है यहाँ पर, उनका जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जिस तरीके से जो उनका आस्थाना है बहुत ही खूबसूरती से मनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, आते हैं। यहाँ पर बाकायदा जो है बड़ी अकीदत के साथ में लोग पहुँचते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर बाकायदा जानने के लिए आते हैं कि किस तरीके से जो सूफ़ी तालीमात है उसके ज़रिए लोगों को मोहब्बत का जो है सबक सिखाया जाता है। काफ़ी तादाद में यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। एक जो हमने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जिस तरीके का यहाँ पर एकमात्र अगर देखा जाए महज जयपुर के अंदर ही एक अरब जो है आर्किटेक्चर पर पूरी तरह से बनी हुई एक मस्जिद वाक़ है, जो कि ठीक इस अहाते के आगे मौजूद है। इस तरह के आर्किटेक्चर की पूरे राजस्थान में और कोई दूसरी मस्जिद नहीं है। जिस तरीके से इसे बनाया गया उस दौर में, ख़ास तौर पर जो कारीगर थे वो बैरूनी ममालिक से यहाँ आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इस जो है ख़ास दरगाह को बनाया था। उस दरगाह के पास में इस मस्जिद को बनाया जहाँ पाँचों वक्त की नमाज अदा की जाती है। बाकायदा यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो अकीदतमंद आते हैं, वो लोग बड़ी ही बात करें तो अकीदत के साथ में यहाँ लगातार जो है कुरान शरीफ की जो है तिलावत करते हैं। बहुत यकीन यहाँ पर रखते हैं, बहुत तरीके से लोग यहाँ पहुँचते हैं, बहुत से लोग आते हैं। हमारे साथ में जो सज्जादा नशीन है इस दरगाह के मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, वो पहुँच गए, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके की तालीमात रही हैं, जो शुरुआत से लोग अकीदतमंद आते हैं यहाँ पर, काफ़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का नाता रहा है सूफिज़्म से इस शहर का और मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन ज़ियाई हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दरगाह का नायब सज्जादा नशीन आप हज़रात से मुखातिब हूँ। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं 18वीं सदी ईस्वी के। आप हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन मुहिब्बुन नबी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं और आप अपने पीर व मुर्शिद के हुक्म से दिल्ली से यहाँ जयपुर तशरीफ़ लेकर आए और यहाँ आकर पीर व मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक आपने सिलसिला चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया तमाम सलासिल आपने यहाँ फैलाए और इंसानियत और मोहब्बत की, इत्तेफाक की तालीम को आम किया, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मजहबी तालीम भी है बेशक, लेकिन मज़हब भी यही सिखाता है कि इंसान आपस में एक समझिए कि इत्तेफाक और मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के दुख दर्द को समझे। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ही वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने जयपुर में सबसे पहले खानकाही निज़ाम कायम किया और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दीनी दरसगाह खोली, यहाँ पर दारुल क़ज़ात खोला। ये आप ही की देन है। जो आप इस्लामी निज़ाम और इस्तेहकाम देख रहे हैं जयपुर शहर में, मसाजिद, मिंबर, मुसलमान, वो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की देन है। इसके अलावा ख़ास बात यह है जो यहाँ की हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक और मोहब्बत की बात मशहूर है जयपुर शहर की, गंगा जमनी तहजीब, वो देन है हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब। ये जो गंगा जमनी तहजीब एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है। इस पर अगर बात करें तो शुरुआत में जब वो जयपुर आए थे, ढूंढाड़ के अंदर मुसलमान इतने नहीं हुआ करते थे। ढूंढाड़ का जो दूल्हा है उन्हें कह करके यहाँ पर एक तरह से बातचीत की जाती थी। तो किस तरीके से उनका यहाँ पर आना हुआ और कैसे लोगों में उन्होंने जो है प्यार मोहब्बत से ये पैगाम दिया? हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब पीर मुर्शिद के हुक्म से यहाँ जयपुर तशरीफ़ लाए तो आपसे पहले एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे यहाँ, हज़रत अमान अली शाह बाबा। वो एक मजज़ूब वली दुर्वेश थे
ان کو الہام ہوا کہ جے پور کا دولہا آ رہا ہے, یہاں کا شاہ ولایت آ رہا ہے, تو انہوں نے پہلے ہی اعلان کرنا شروع کر دیا گلی گلی گھوم کے. جب حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کی آمد جے پور شہر میں ہوئی تو چونکہ یہ بات پہلے ہی مشہور ہو گئی تھی, تو تمام خاص و عام آپ کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, یا کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو. ہر کوئی آپ سے دلی محبت اور عقیدت رکھتا تھا, اور یہ حال تھا کہ روزانہ ہجوم پہلے دن سے ہی آپ کی خدمت میں خوب عوام کا رہا کرتا تھا. اور عوام ہی نہیں, خواص بھی آیا کرتے تھے. یہاں کے راجہ مہاراجہ سوائی پرتاپ سنگھ جی بھی آیا کرتے تھے, ان کے بعد کے راجہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے. اور گنگا جمنی تہذیب کی ایک صوفیانہ رسم جو مشہور ہے ہندوستان بھر میں, اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے, بسنت پنچمی, وہ بھی یہاں پر پچھلے تقریباً 100-150 سال سے جو ہے منائی جاتی ہے. اور ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے اس کا جو ہے پروگرام ہوگا یہاں پر, جس میں تمام شہر کے قوال پارٹیاں اور ہر سماج اور ہر شہر کے ہر کونے کونے سے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت شرکت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے اور حضرت ارباز, مولانا اور یہی ضیاء الدین وجہ ہے صاحب سے کہ ان گنگا کی جمنی دلی تہذیب نسبت کو جو عقیدت فروغ اور ملتا ہے, محبت کا اظہار اس کرتے ہیں. یہاں جب آپ آئیں گے بسنت ان پنچمی کے تمام موقع چیزوں پر, میں ارباز, تو ان آپ تمام دیکھیں گے چیزوں میں, کہ ان چاہے تمام وہ چیزوں کسی میں جو مذہب و درگاہ ملت کا ماننے ہوتے والا ہو, ہیں, ایک ہی رنگ میں رنگا نظر آئے. ان سب کا خاصا رول رہتا ہے. اگر بات کی جائے جس طریقے سے سجادہ نشی صاحب کچھ دیر قبل کہہ رہے تھے کہ یہ درگاہ تعلیم کی شمع بھی روشن کرتی ہے, اس تعلق سے کچھ ان سے پوچھیے کہ کس طریقے کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے, اور کب سے یہ تعلیم کی شمع روشن کی جا رہی ہے, اور کون کون سے بچے ہیں, کہاں کہاں سے بچے یہاں پر آ کر تعلیم کی شمع سے پرنور ہو رہے ہیں. جی بالکل, تعلیم کی آپ نے بات چیت کی, تعلیم کی جس طریقے سے آپ نے بتایا, تعلیم میں جو اگر بات کی جائے تو کیا کیا یہاں پر محنت کی گئی, اور ابھی کس طرح کی کوششیں یہاں سے کی جا رہی ہیں, کہاں سے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں, ان کے لیے کیا کیا کوشش. سب سے پہلی تعلیم ہے تعلیم انسانیت, جو بزرگان دین صوفیاء اکرام کی دین ہے. مذہبی تعلیم بے شک اپنی جگہ ہیں, اس طرح تو ہر مذہب کی اپنی ایک تعلیم ہوتی ہے, اسکالرشپس ہوتی ہیں, لیکن سب سے پہلی تعلیم جو انسان کو انسان سے جوڑتی ہے وہ تعلیم انسانیت ہے. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب نے انسانیت کا درس دیا والیان جے پور کو تمام. اور حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کی خدمت میں جب بھی کوئی شخص آتا ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو, آپ سب کے احترام میں خود کھڑے ہو جاتے, چاہے 4 سال کا بچہ ہو یا 70 سال کا بوڑھا ہو. ایک مرتبہ ایک شخص آیا تراب علی نام کا, اور آپ کے حضور آپ کے سامنے بیٹھا آپ کی مجلس میں, اور آپ کی شان میں اور دیگر مشائخین کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا. آپ چپ چاپ سنتے رہے اور آپ نے کچھ نہیں کہا. آخر میں جب کہہ کر تھک گیا تو آپ نے مٹھائی منگوائی اور اسے تحفے میں دی, اور اسے کہا کہ بھائی تم پھر دوبارہ آنا اور ہمیں خدمت کا موقع دینا, ہمیں بہت اچھا لگا تم آئے, تمہاری خدمت کرنا, تمہارا آنا ہمیں بہت پسند آیا. تو وہ شخص جو اس طرح کی گستاخانہ باتیں کر رہا تھا وہ نادم ہوا اور شرمسار ہوا, اور آپ کے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگا. پھر آپ نے اس کو خوش دلی سے رخصت کیا. اس کے جانے کے بعد آپ کے مریدین نے عرض کیا کہ حضور وہ تو آپ کی شان میں ایسی گستاخی کر رہا تھا اور آپ نے اس طرح جانے دیا. تو آپ نے فرمایا جو بھی آتا ہے فقیر کے گھر میں وہ اللہ کا بھیجا ہوا آتا ہے, ہمارا کام ہے ہم اس سے محبت سے پیش آئیں, اخلاق سے پیش آئیں, اور یہ ایک فقیر کا دربار ہے, یہاں سے کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کر نہ جائے اور خالی جھولی لے کر نہ جائے. جی بالکل, اور آج بھی تعلیم کا یہ سلسلہ جاری ہے, آپ کوشش کریں. بدستور جاری ہے. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کے یہاں کا فیض جاری ہے. یہاں پر صوفیانہ درس بھی دیا جاتا ہے, یہاں محفل سما بھی ہوتی ہے, یہاں پر حلقہ ذکر بھی لگتے ہیں, اور الحمدللہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب نے جے پور شہر میں تمام مساجد تعمیر کروائیں, 20-22 مساجد تعمیر کروائیں. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کی باغ صبح صادق کی جو مسجد ہے, ماشاءاللہ پورے راجستھان میں جو ہے یہ سمجھیے کہ جو پرانی آرٹ ہے, مغل آرٹ میں یہ سب سے مشہور مسجد ہے, اور الحمدللہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر جو ہے خلقت رجوع کرتی ہے اور فیض حاصل کرتی ہے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب. جی بالکل, جس طریقے کی تعلیمات یہاں پر دی جا رہی ہے, انہوں نے بتایا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر باقاعدہ جو صوفی تعلیمات پر ایک الگ سے سیشن جو ہے آیوجت ہوتا ہے, ایک طرح سے بات چیت کی جائے, جو درس دیا جاتا ہے یہاں بیٹھ کر کے, جو تمام مریدین ہوتے ہیں وہ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں, اور زائرین جو آتے ہیں زیارت کرنے کے بعد میں, تو یہاں جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اسکالرس ہیں جو باقاعدہ بہت سسٹمیٹک اسٹڈی پر بلیو کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, اس کی بات چیت کریں, وہ اپنے آپ میں بہت اہم چیز ہے, کیونکہ صوفی تعلیمات کے لیے جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں ایک سیشن الگ
से यहाँ रखते अकीदतमंदों की हैं बात डेली, करें, और ज़ायरीन की उसको बात किस करें, तरीके से आगे अगर बढ़ाएं? अकीदतमंदों यहाँ की हर बात करें, जुमेरात ज़ायरीन की बात करें, अरबाज सुबह आपको के रोकना वक्त चाहेंगे, सज्जादा और नशीद जो साहब से है आप इस हल्का हवाले से जिक्र सवाल लगता है बाद में और कर उसमें लीजिएगा। ना आपसे सवाल दर्स ये है कि दिया जो जाता है। ज़ायरीन आते हैं, अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं, जी, इस एक दरगाह की ज़ियारत करने आते हैं, क्या उम्मीदें लेकर आते हैं, किन उम्मीदों को वो अपने दिल में रख कर लाते हैं, और क्या उन्हें अकीदा होता है कि उनकी उम्मीदें जो हैं वो बर आएंगी, क्या कुछ सोच कर आते हैं और कैसा सुकून उन्हें हासिल होता है इस दरगाह की ज़ियारत के बाद? पूछिएगा ज़ायरीनों से। जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ ज़ायरीन यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ ज़ायरीन हैं, क्या उम्मीद और क्या तमन्ना लेकर के आप यहाँ आते हैं? हम तो साहब यही तमन्ना लेके आते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमारे जयपुर के अंदर अमन और अमान रखे, जी। समझे साहब, और धंधे रोजगार में, कारोबार में तरक्की दे सबके, यही तमन्ना लेके आते हैं। जी बिल्कुल, और भी बहुत से लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या तमन्ना लेकर के यहाँ पहुँचे हैं? आपकी तमन्ना क्या है? हमारी तमन्ना यही है, जैसे जो भी हम चाहते हैं, जैसे हम कुछ भी करना चाहते हैं, अगर कारोबार जो भी काम कर रहे हैं हम जैसे दुआ भी लेके आते हैं कि यहाँ हमारी जो भी मुराद है वो पूरी हो जाए। किस किस तरह की मुराद है? बहुत सी मुरादें हैं, जैसे काम के बारे में भी मांगते हैं, और कुछ माँ बाप जो परेशान हैं, जैसे जो भी बीमारी है उसके दूर होने की भी दुआ मांगते हैं यहाँ के। जी बिल्कुल, आपकी मुराद के बारे में बताइए। जी, मुराद का तो ऐसा है कि जयपुर के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, और यहाँ जो भी आएगा वो पाएगा, और अक्सर सभी पाते हैं और पाने वाले आते हैं, और सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सारे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आते हैं। और एक मान्यता ये भी है कि जिसको अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के यानी सुल्तान हिंद की अगर ज़ियारत करनी है तो जयपुर शहर राजस्थान के लोग पहले यहाँ पे ज़ियारत करने आते हैं, उसके बाद वो अजमेर शरीफ जाते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका जो है कब से यहाँ से जुड़ाव रहा है? क्या यहाँ पर 40 साल से जुड़ाव है और हमारी बहुत मन्नतें पूरी हुई हैं। हम चाहते हैं जो मिलता है। किस किस तरह की मन्नतें लेकर के आते हैं? हमारे ज़ायरीन? बच्चों की खुशियाँ मांगते हैं तो बच्चों की खुशियाँ मिलती हैं, कारोबार मिलता है। हमने इनके पड़ोस में बसने का मन्नत मांगा तो हम इनके पड़ोस में बस गए। पहले हम दूर से आते थे तो हमारी हर मुराद पूरी होती है। करीबी पड़ोसी हम दरगाह। आपकी क्या मुराद है? आप नौजवान हो, पढ़ने वाले हैं? मैं तो यहाँ पर अपनी सुकून और शांति के लिए आता हूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी चले जाता हूँ तो मेरा मन यहीं लगता है, मैं यहीं आता हूँ वापस लौट कर। जी बिल्कुल, आपका बताइए, आपका क्या जुड़ाव है? हमारा भी इनसे यही ताल्लुक जुड़ा हुआ है कि हम भी यही श्रद्धा लेके आते हैं शुभ और लाभ के लिए। इनके दरबार में आते दिली सुकून मिलता है हमें, और बहुत हमें यहाँ से फ़ायदे हैं। जहाँ डॉक्टरी साइंस फैल हो जाता है वहाँ से हमारी कुदरत काम करती है। जी बिल्कुल, जी हाँ, तमाम बिल्कुल। साइंस के फिल्म। आपकी मन्नत के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मेरी मन्नत ये है, मैं यहाँ पर करीब 10 साल पहले आया था तो मुझे काम नहीं मिला था। फिर यहाँ आके हमने दुआ मांगी, बाबा से फरियाद करी तो बाबा ने सुन ली, हमें काम लग गया। जब से मैं यहाँ आता रहता हूँ और हमारे साथ दोस्त आते हैं, उनकी भी मुरादें बहुत सी पूरी हुई हैं और यहीं सब रह रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम लोगों की जो मुरादें हैं हम वो देख रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आज इतवार होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो आम दिनों के मुकाबले जुमेरात को काफ़ी यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। जब यहाँ पर उर्स होता है उस दौरान काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब अजमेर का उर्स होता है तो उस दौरान जो तमाम ज़ायरीन अजमेर का रुख करते हैं वो पहले जयपुर की ज़ियारत करके निकलते हैं। अजमेर से जो जुड़ाव रहा है जो यहाँ पर हजरत का, उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का जुड़ाव है? देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हैं, पूरे हिंदुस्तान के सरदार हैं, आका हैं, मालिक हैं, और हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब भी उन्हीं के सिलसिले के ही बुज़ुर्ग हैं। तो जो ये समझिए कि जो गरीब नवाज का है वो मौलाना साहब का है, जो मौलाना साहब का है वो गरीब नवाज का है। फ़र्क कुछ नहीं है। ज़ायरीन दोनों तरफ आते हैं? जी हाँ, दोनों तरफ ज़ायरीन बराबर आते हैं। जब उर्स होते हैं गरीब नवाज के तो पूरे हिंदुस्तान से ज़ायरीन यहाँ आते हैं और फिर यहाँ से अजमेर शरीफ जाते हैं, और जिनकी हाज़िरी रह जाती है तो वो लौट कर आकर हाज़िरी देते हैं हज़रत मौलाना साहब। जो झंडा यहाँ से लेकर के जाया जाता है दिल्ली से आते हैं, वो बाकायदा छड़ी वाले आते हैं दिल्ली से, और हिंदुस्तान भर से जमा होकर दिल्ली से यहाँ क़याम करते हैं 2 दिन, और फिर यहाँ से वो जो है छड़ी रवाना होती है गरीब नवाज की अजमेर शरीफ। जी बिल्कुल, ये अपने आप में काफ़ी अलग चीज़ है। जो गरीब नवाज की छड़ी है बाकायदा 2 दिन यहाँ क़याम करती है दिल्ली से रवाना होने के बाद में। तमाम जो ज़ायरीन हैं, चाहे कलंदर हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुक कर के फिर आगे बढ़ते हैं। और जो ये एक पुरानी कहावत है कि जो अजमेर का रुख करता है वो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के यहाँ दरगाह पर ज़ियारत करके ज़रूर जाता है। तालीम की भी बात हमने की, जिस तरीके से अकीदतमंदों की भी हमने बात की। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, चाहे वो जिन्नातों के मामले हों या और कोई दूसरे मामले हो। काफ़ी हमने पीछे इस तरह के मामले देखे, लोग जिन्नातों की जो इस तरह की या दूसरी मखलूक की परेशानियां हैं उनसे परेशान थे, तो उस तरह के हालात भी यहाँ देखने को मिले। इस जी हाँ, ये जो है
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर इस तरह के आसेब ज़दा असरात ज़दा लोग आते हैं, हाजिरियाँ देते हैं और बेशक फैज़ पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग अक़ीदतमंद भी हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक़ जो है सूफिया इकराम से, दरगाहों से नहीं है और उनका पहला एक्सपीरियंस होता है, वो भी यहाँ से फैज़ पाकर जाते हैं। ये खानका ऐसी है, यहाँ से कोई फैज़ पाए बगैर जाता नहीं है, बस अक़ीदत दिल में लेकर आए तो फैज़ ज़रूर मिलता है। जी बिल्कुल, अकीदत की बात यहाँ पर इन्होंने की है। जिस तरीके से आपने देखा, जो असर आसेफ ज़दा लोग हैं उनकी भी यहाँ पर जिस तरीके से जितनी हो सकती है उतनी मदद की जाती है। बाकायदा लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी फैज़ उठा करके यहाँ से जाते हैं। जो लोग अपनी मुरादें लेकर के आते हैं वो बाकायदा लगातार यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, यहाँ पर ज़ियारत करते हैं। वो हर जुमेरात के जुमेरात यहाँ शिरकत करते हैं। जो तमाम लोग हैं वो आते हैं। बाकायदा तालीम की भी बातचीत यहाँ पर की गई। जो दर्स यहाँ पर दिया जाता है उसमें बुनियादी जो तालीम है इस्लाम की पांचों, चाहे वो नमाज की पाबंदी हो, चाहे कुरान की तिलावत हो, इनके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो इस्लाम की बेसिक चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं। उन्हें ज़रा भी नज़रअंदाज करने पर यहाँ पर काफ़ी जो है सख्ती की जाती है। इस बात पर करेंगे जो बुनियादी तालीम है, सूफियाना जो तालीमात है उसमें इंसानियत की अपनी एक अलग बात है, लेकिन बुनियादी तालीम से दूर तसव्वुफ जो है वो दरअसल तालीम है सुलूक की। और सुलूक दो तरह का होता है। एक सुलूक होता है बंदे का खुदा के साथ जिसका ताल्लुक है इबादत से, और एक सुलूक होता है बंदे का बंदों के साथ जिसका ताल्लुक है उनके हक हुकूक से, खिदमत से। तो खुद जो है हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदे की खिदमत करता है वो खुदा की खिदमत करता है। जो बंदों की खिदमत नहीं कर सकता वो खुदा की, जो दूसरों का दुख दर्द नहीं समझ सकता वो खुदा को कहाँ से समझ सकता है, वो खुदा तक कहाँ से पहुँच सकता है। जो खुद बंदों का शुक्र अदा करता है वो खुदा का शुक्र अदा करता है। ये हदीस सुना रहा हूँ आपको। तो तसव्वुफ आपको सुलूक की तालीम देता है। इस्लामी उलूम की कई किस्में हैं जिसमें से एक सबसे आला किस्म जो है वो सुलूक की है कि आप दूसरों के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह पेश आते हैं। ये जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। जिस तरीके की चीज़ें हैं सना, आप देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर अगर बात की जाए, काफ़ी यहाँ पर बारगाहें हैं, कई औलियाओं की यहाँ पर मज़ारें हैं जहाँ पर लोग बाकायदा इकट्ठे होते हैं, पहुँचते हैं। लेकिन जयपुर का जो मरकज़ आज भी जो है सूफियाना माना जाता है वो दरगाह मौलाना साहब है, जहाँ पर मौलाना हज़रत ज़ियाउद्दीन साहब का आप देख सकते हैं कि पीछे आस्थाना मौजूद है। जिस तरीके से तमाम अकीदतमंद हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, पहुँचते रहे हैं। और अभी जो सुकून उन्हें मिलता है, इस वजह से वो तमाम दरगाहों का रुख करते हैं। और आप जहां पर मौजूद है वहां से ज़ियारत हमारे नाजरीन भी टीवी स्क्रीन से कर रहे होंगे, अपने घर पर बैठे। एक सवाल आखिर में ये करना चाहेंगे, सज्जादा नशी आपके हमरा मौजूद हैं। अरबाज, उर्स के हवाले से जानकारी दीजिएगा, तफसीलात बताइएगा कि साल के किस माह में, किस तारीख को यहाँ पर उर्स का इनेकाद किया जाता है। और उर्स में अगर फर्जंदान तौहीद की बात करें, अक़ीदतमंदों की बात करें, तो उनका जमे गफ़ीर किस तरीके से, उनका भीड़ अगर कहें हिंदी लफ्ज़ में, तो किस तरीके से देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो तमाम चीज़ें, तमाम तफसीलें हमने देखी, लोगों ने ज़ियारत का भी यहाँ पर जो है एक उन्हें फ़ायदा हुआ, उन्होंने घर बैठे देखा। आज अगर बात करें उर्स की, जो मौलाना साहब का उर्स है, कब होता है, किस तरीके से मनाया जाता है और उसका क्या पूरा सिलसिला रहता है? जी, हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का उर्स हर साल 21 ज़िक़ात से 25 ज़िक़ात तक मनाया जाता है। आपके उर्स का आगाज़ मिलाद शरीफ के साथ होता है, मुशायरा होता है दूसरे दिन, तीसरे दिन से महफिल सिमा का आगाज़ होता है और 25 ज़िक़ात को जो है उर्स में कुल की महफिल के साथ जो है उसका इख्तिताम होता है। 24 ज़िक़ात की शब तहज्जुद के वक्त आपका विसाल हुआ था, जिसमें खुसूसी फातिहा होती है और हज़ार लोग, तकरीबन ये समझिए कि लाखों की तादाद चली जाती है आमद व रफ्त में। लोग यहाँ शिरकत फरमाते हैं, फातिहा में शिरकत करते हैं, महफिल सिमा में और मुशायरों में। पूरे जो है जयपुर और राजस्थान के शोरा हजरात यहाँ हाज़िरी देने आते हैं। ये शोरा हजरात के अलावा कई मशहूर मारूफ ऐसे लोग भी यहाँ पर बाकायदा कव्वाल पार्टियाँ भी आती हैं। जी हाँ, देखिए हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कव्वाल पार्टियाँ मशहूर हैं तो जयपुर की हैं। सईद साबरी, टिम्मू गुलफाम और जो है अनवार कव्वाल पार्टी, अख्तर ज़ियाई पार्टी, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। सब यहाँ जो है हाज़िरी देती हैं हज़रत मौलाना साहब के यहाँ। और इसके अलावा मिलाद पार्टियाँ हैं, यहाँ की मिलाद पार्टियाँ काफ़ी हैं, वो भी हाज़िरियाँ देती हैं। बहुत ख़ास बात यह है कि हज़रत मौलाना साहब का उर्स जो है वो एक ऐसा मौका होता है कि आपको अजदहाम मिलेगा यहाँ अक़ीदतमंदान का। न जाने कहाँ कहाँ से, दूर दराज से लोग आते हैं अपनी मन्नतें मुरादें लेकर। और उर्स वो मौका होता है
मैं आपको बताऊं कि सूफिया का उर्स का क्या मकाम है, यानी ये वो दिन होते हैं जो दुआओं की कबूलियत के दिन होते हैं। तो लोग बड़ी मिन्नतें मुरादें लेकर आते हैं हज़रत मौलाना साहब के आस्थाने पर कि इस साल तो हमारा बेड़ा पार लग ही जाएगा। ऐसे उनका यकीन और आस्था और अकीदत होती है हज़रत मौलाना साहब। अकीदत की आपने बहुत अच्छी बात कही। जो राजस्थान में चाहे बात करें जिम्मेदारों की करें, चाहे जो राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी संभाल रहे हो, चाहे पुलिस की जिम्मेदारी संभाल रहे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो जिम्मेदारी संभालते हैं चीफ सेक्रेटरी, ऐसे तमाम जो ओहदेदान हैं जो कि पैक्स उस पर बैठे होते हैं, वो ज़रूर यहाँ शिरकत करते हैं, ज़ियारत करते हैं। शुरू से सूफिया इकराम का ये तरीक़ा रहा है कि उन्होंने अपने खानकाहों के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं किए। अमीर हो या और यही गरीब वजह है हो, कि अपना गंगा हो, जमनी पराया तहजीब हो, की झलक देसी हो अरबाज या हमें इन विदेशी, दरगाहों से सबके देखने को लिए मिलती है। बुजुर्गान और दीन इसी के तरीके से खानकाहों दूसरे दरगाह की भी जियारत कराएंगे अपने नाजरीन को अगले हफ्ते। इस वक्त आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ ही साथ अरबाज सज्जादा नशी का भी शुक्रिया अदा करिएगा। इसी के साथ नाजरीन इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आदाब।